उपभाग 6 धम्मचक्र प्रवर्तन। अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिवारजकों से प्रश्न किया, क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि आदमी में इतना चारित्रिक बल हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के वश में ना आ सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण कैसे कर सकता है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों को अपने वश में रखना क्यों चाहते हैं? आदमी दूसरों के सुख दुख की ओर उदासीन क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं है कि आदमी एक दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। तो क्या अष्टांग मार्ग का अनुसरण, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, संक्षेप में सद्धम्म के अनुसार जीवन यापन, यदि प्रत्येक उस पथ पर चले, उस सारी अमानवता का, उस सारे अन्याय का जो एक आदमी दूसरे के प्रति करता है, अंत नहीं कर देगा? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। अब शील या सद्गुणों का उल्लेख करते हुए कहा, क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए, क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ कष्ट है, जहाँ दरिद्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिस चीज़ की आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मैत्री बल्कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह आदमियों में ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित नहीं है? इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जो सभी आदमियों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख आदमी अपने लिए चाहता है? आदमी का चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए खुला, सभी के लिए प्रेम और घृणा किसी से भी नहीं। उन सब ने कहा, हाँ, लेकिन इन सद्गुणों का आचरण के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए, निर्मल बुद्धि। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिवारजक मौन रहे। उन्हें अपना प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपना कथन जारी रखा। उन्होंने कहा, भला आदमी हम उसी को कहेंगे जो कोई बुरा काम ना करे, बुरी बातें ना सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका ना कमाए और मुंह से कोई ऐसी बात भी नहीं निकाले जिससे किसी की हानि अथवा किसी को कष्ट पहुँचे। परिवारजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। लेकिन क्या सत्कर्म भी एक अंधे की भांति किए जाने चाहिए? मैं कहता हूँ, नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में कह सकते थे कि वह हमेशा भला ही भला है, क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या है। वह लात चलाने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त उससे कोई बुरी बात कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नता के मारे किलकारी भर मार सकता है। वह यह नहीं जानता कि जीविकोपार्जन क्या होता है। वह किसी बुरी तरीके से अपनी जीविका क्या कमा सकता है। वह अपनी माँ की छाती से दूध पीने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। इसलिए सद्गुणों का अनुसरण भी प्रज्ञापूर्वक होना चाहिए, अर्थात निर्मल बुद्धि के साथ। एक और कारण भी है जिसकी वजह से प्रज्ञा पारमिता इतनी अधिक महत्वपूर्ण और इतनी अधिक आवश्यक है। दान तो होना ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान का दुष्परिणाम हो सकता है। करुणा तो होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन जाती है। सभी दूसरी पारमिताएं प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्बल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि आदमी को अकुशल कर्म का ज्ञान होना चाहिए। अकुशल कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसी तरह उसे कुशल कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। कुशल कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी प्रकार आदमी को कुशल कर्म और अकुशल कर्म का भेद भी स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान के बिना चाहे कर्म विशेष अपने में कुशल कर्म ही क्यों न हो, चाहे शुभ कर्म अपने में शुभ कर्म ही क्यों न हो, तब भी यथार्थ कुशल भाव या यथार्थ शुभ भाव नहीं ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिवारजकों को इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए अपने प्रवचन समाप्त किया।
हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म समझ बैठो, क्योंकि मैं आदमियों का ध्यान मानव जाति के दुख की ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलती होगी। निस्संदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह उतना ही जोर उस दुख को दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में दो बातें हैं। इसमें मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिसका मतलब है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान का नाश। यह आशा का संदेश भी है, क्योंकि यह दुख के नाश का मार्ग बताता है। क्या तुम इस सब से सहमत हो या नहीं? परिवारजकों का उत्तर था हाँ। उपभाग 7, परिवारजकों की धम्म दीक्षा। उन पांचों परिवारजकों ने यह तुरंत देख लिया था कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्याओं के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि सभी एक साथ कहने लगे, संसार के इतिहास में ऐसे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के दुख की स्वीकृति भी धर्म का वास्तविक आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी भी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति का ऐसा मार्ग नहीं सुझाया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास और अपौरुषीय शक्तियों की मध्यस्थता से इतना मुक्त हो, जो इतना स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो किसी आत्मा या परमात्मा के विश्वास का इतना विरोधी हो, और जो मोक्ष लाभ के लिए मरणोत्तर किसी जीवन में विश्वास रखना या न रखना अनिवार्य न मानता हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की जिसका इल्हाम या ईश्वर वचन से किसी भी तरह का कुछ भी संबंध न हो, और जिसके अनुशासन आदमी की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन के परिणाम हो, और जो किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष का यह अर्थ नहीं किया कि वह एक ऐसा सुख है जिसे आदमी धम्मानुसार जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयत्नों द्वारा यही इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर सकता है। उन परिवारजकों ने जब भगवान बुद्ध से उनके द्वारा उपदिष्ट नए धम्म सुना तो इस प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम धम्म की भावनाओं से ओतप्रोत है, और जो अपने युग के बौद्धिक ज्ञान से सुपरिचित है, जिनमें एक ऐसी मौलिकता है और साहस है कि वे विरोधी विचारों की जानकारी रखने के बावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग के प्रतिपादन कर सके जिस मुक्ति को यही इसी जीवन में आत्म साधना और आत्म संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के लिए उनके मन में एक ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके प्रति तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने उन्हें एहि भिक्खवे भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए।